दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे नट की खेती के बारे में कि आप बादाम को भी भूल जाएंगे, क्योंकि उसका भाव है 1 किलो का 2,000 रुपए से 4,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम है मैकाडामिया नट। वैसे इसे क्वीनलैंड नट भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन नट भी कहा जाता है और हवाई नट भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद में अमेरिका के अंदर इसकी बहुत बड़े स्तर पर खेती होने लगी, लेकिन अभी अपने भारत के अंदर भी इसकी अच्छी खासी खेती हो रही है। भारत में केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन राज्यों में हाल के दिनों में इसकी खेती हो रही है और किसान बहुत मोटा पैसा इससे छाप रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इसी के साथ साथ संभावना यह भी है कि इसकी खेती उत्तर भारत में भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। जी हां, इसके पौधे के अंदर कुछ ऐसी खासियत है कि इसे उत्तर भारत में भी लगाया जा सकता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी खेती कैसे होती है यह समझाऊं, इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा आज मैं कि इसकी खेती के अंदर आप लोग 50 लाख रुपए प्रति एकड़ कैसे कमा सकते हैं, पूरी की पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और उसी के साथ ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इसके पौधे को लगाने के 3 तरीके हैं। पहला बीज के जरिए लगा हुआ पौधा, दूसरा ग्राफ्टेड पौधा और तीसरा एयर लेयरिंग वाला पौधा। इनमें सबसे बेस्ट है ग्राफ्टेड पौधा, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा जो है वो आपको 4 से 5 साल के अंदर फल देना शुरू कर देता है। और खास बात यह होती है कि अगर आप उसके अंदर ग्राफ्टिंग जो करते हैं, अच्छे मदर प्लांट से लेके करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फ्रूट जो है आपको देता है। एयर लेयरिंग वाली तरीका भी जो है अच्छा है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत यह है कि मदर प्लांट अच्छा है या नहीं इसका पता आपको करना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसके पौधों को लाते हैं तो आपको 2 ही वैरायटीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इसकी कई वैरायटी आती हैं, लेकिन उसमें से 2 ही वैरायटी है जो एडिबल है यानी खाने योग्य है। एक तो है टेट्राफाइला और एक है इंटीग्रीफाइला। ये 2 ही वैरायटी हैं। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी जो है 12 फीट रखनी होती है, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 12 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी 24 फीट आपको रखनी होती है। और इस हिसाब से आप 1 एकड़ के अंदर लगभग 140 से 150 पौधे लगा सकते हैं। तो आप लोगों को जब पौधा लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, 1 फीट लंबा गड्ढा खोदना है और फिर उस गड्ढे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट और उसी के साथ 1 किलो नीम केक पाउडर जो है वो गार्डन सॉइल के साथ मिक्स करके या उसी खड्डे में से जो मिट्टी निकली उसके साथ मिक्स करके उस खड्डे के अंदर डाल देनी है और फिर उसके अंदर जो है पौधा लगा देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक जंगली पौधा है, इसीलिए इस पौधे को ड्रिप सिस्टम से आप अगर सिंचाई देना चाहें तो भी ठीक है। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हां आप लोगों को मल्चिंग जरूर कर देनी है, यानी कि जो पौधा आपने लगाया उसके आसपास जो है चावल का भूसा जो होता है उसको डाल देना है। उससे क्या होगा कि वहां पे घास नहीं उगेगा, कि नेचुरल मल्चिंग हो जाएगी पौधे के आसपास और नमी भी पौधे के आसपास बनी रहेगी। अब आप लोगों को यह भी समझा देता हूं कि कौन सी जमीन के अंदर या किस प्रकार की मिट्टी के अंदर यह पौधा अच्छे से हो जाता है। तो जिस जमीन की मिट्टी की पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच में होती है, जहां पर ईयरली एवरेज टेम्परेचर यानी पूरे साल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री रहता है, उस एरिया के अंदर यह पौधा हो जाता है। अब रही बात कि उत्तर भारत में होने के चांस क्यों हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि अगर 40 से 45 डिग्री के बीच का टेम्परेचर हो जाए कुछ दिन के लिए तो यह पौधा खराब नहीं होता। हां, ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर हो जाता है फिर यह पौधा खराब हो जाता है। 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में अगर ठंड के मौसम में टेम्परेचर चला जाए या फिर थोड़ी बहुत बर्फ भी गिरने लग जाए
तो भी ये पौधा खराब नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर लंबे टाइम तक बर्फ गिरती है तो ये पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि ये पौधा जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में लगने वाला पौधा है। और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा? जैसे आपका महाराष्ट्र का जो समुद्र के पास का एरिया है, केरला का पूरा एरिया है, पंडुचेरी का पूरा एरिया है, यानी कि समुद्र के आसपास लगने वाला वो एरिया जहां पर गर्मी भी तेज होती है लेकिन गर्मी के साथ साथ उमस भी होती है। और ये पौधा ऐसा पौधा है जिसे ज्यादा टाइम तक सनलाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन जमीन के अंदर नमी भी रहे उसकी भी आवश्यकता होती है। तो आप नमी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी लंबे टाइम तक पानी रख के जमीन के अंदर मल्चिंग वगैरह करके आप जमीन में नमी बनाए रख सकते हैं, मिट्टी को थोड़ा गीला रख सकते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं वो कैलकुलेशन जहां से आपको पता चलेगा कि 50 लाख रुपए की आमदनी आप लोग कैसे कर सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो देखिए, इसका एक पौधा जो है वो लगभग 800 से 1200 रुपए के बीच में मार्केट में मिलता है, ग्राफ्टेड वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वरना तो 250-300 में मिल जाता है। ग्राफ्टेड 800 से 1200 के बीच में मिलता है। हम ये मान के चलते हैं कि 1000 रुपए का पौधा मिलेगा और 1 एकड़ में 140 पौधे लगेंगे तो 1,40,000 रुपए के पौधे हो गए। लेबर का जो कॉस्ट है 100 रुपए एक गड्ढा खोदने का भी अगर लगे तो 14,000 रुपए गड्ढा खोदने के लेबर कॉस्ट हो गए। उसके बाद में जो मिक्सचर हम उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का और नीम खली पाउडर का डालेंगे वो आपका 50 रुपए का पर गड्ढे का हो गया। 140 गड्ढे हैं तो 7,000 रुपए का वो हो गया। और उसके बाद में जो लैंड प्रिपरेशन किया उसका भी तो कॉस्ट आएगा, तेल का खर्चा, जो हमने उसमें साधन चलाया उसका खर्चा, तो 9,000 रुपए वो मान लेते हैं। तो 1,70,000 रुपए हमारा 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है जब हम इसके बाग को पहली बार लगाते हैं तब। और उसके बाद में हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें कि 4 साल बाद ये जितना फल देता है, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए आपको गाय का गोबर, इसके लिए बर्मी कंपोस्ट, ये सब आपको डालना होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके खर्चे तो बीच में नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी? तो एक प्लांट लगभग 20 किलो फल आपको देता है और 135 पौधे हैं, तो 20 गुना में 135 यानी 2700 किलो फल आपके पास हो गया, 2700 किलो। और ये फल आपका कम से कम रेट में भी अगर बिकता है तो 2,000 रुपए किलो तो आराम से बिक जाएगा, क्योंकि 2,000 से 4,000 रुपए किलो के बीच का मौजूदा प्राइस चल रहा है। तो 2,000 रुपए किलो भी बिकता है तो 2700 गुना में 2,000, ये आ गया 54 लाख रुपए, यानी 54 लाख रुपए की इनकम आप 1 एकड़ में करते हैं। इतना प्रोडक्शन होता है, उसमें से आप अगर खर्चा निकाल दें, आपके और भी कोई खर्चे हो जाते हैं दवाई पानी के, या इतने साल आपकी भूमि खाली रही, तो भी आप लगभग 50 लाख रुपए तो 1 एकड़ में आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये खेती आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक जरूर भेजिए। और हाँ, हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, उनको भी देखिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए और देखते रहिए ABC इंडिया।